आपको ये बता दीजिए, अब हम देखेंगे मौलिक कर्तव्यों की क्या विशेषताएं हैं, है ना? क्या अच्छा विशेषता, तो कल हमने क्या देखा था, इनका क्या महत्व है। अब आप देखें, ये वीडियो है ना, आप कल देखें। तो हम देखें मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं, बताओ क्या विशेषताएं हैं। डिम्पल ने कितना मासूम क्वेश्चन करा कि इन्होंने नहीं पढ़ा, ये मुझे भी पता है इन्होंने नहीं पढ़ा, पर मैंने होमवर्क दिया था वो तो पता है कि मुझे। हाँ हाँ, तो पहली बात तो ये है कि मौलिक कर्तव्यों से क्या होगा, अगर आपको कोई ड्यूटी दी तो उससे हम एक मोरल व्यक्ति बनेंगे, एक नैतिक इंसान बनेंगे, और क्या बनेंगे, अच्छे विचारों वाले बनेंगे, हम अपनी ड्यूटी को फॉलो करने वाले बनेंगे। इससे क्या होगा, देश की ग्रोथ होगी। देश की ग्रोथ होगी मतलब हमारा अच्छा नाम होगा, हम ओवरऑल आगे बढ़ेंगे। और क्या होगा, उदाहरण के, हाँ, और हम नेशनल फ्लैग का अगर सम्मान कर रहे हैं, जैसे जन गण मन बजता है तो हमारे मन में सम्मान आ जाता है, 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं तो हमें अच्छा लगता है, जब भारतीय टीम क्रिकेट खेलती है तो हमें अच्छा लगता है। ये क्या होता है, हाँ मैं देखूंगा आज तो इनका महत्व ये है, किसका विशेषता पहली कि इससे पीडीएफ है इनको दे दो यार, पीडीएफ दे दो, आप दे दो, इनके इसमें देख लो, पीछे दे दो। हाँ, तो नैतिक और अच्छे बन पाएंगे। और क्या होगा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आदर्श, कुल मिला के अगर हम अपने स्वतंत्रता, कहाँ घबरा रहे, क्या आप जाना हो घर तो जा सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बोले ज़बरदस्ती बिठा लिया, हमें मार देंगे पहले ही दिन, इतने दिन बिठा के, तो आप जाएं, कोई दिक्कत नहीं, कल आराम से है ना, ऐसे कोई स्कूल की नहीं, टेस्ट था उनका पर मैंने टेस्ट कैंसिल कर दिया, इनकी नई बार रहे ना, पहली बार, तो टेस्ट क्या लिखेंगे मेरी हालत नहीं है, पर फिर भी चाय पिला तो भगवान भला कर दे आपका विशाल दूध ले आओ, ये प्रिया बना रहे चाय, लो पैसे ले जाओ। ये प्रिया जी गुस्सा जी प्रिया और प्रीति में ले जाओ, हाँ रख लो आपके पास। अगला चीज क्या है, मौलिक अधिकार केवल, अच्छा क्वेश्चन आ गया, मौलिक अधिकार किसे मिले हैं, मैंने ये बोला मौलिक अधिकार, मौलिक करते तो मैंने बोला ही नहीं, मौलिक अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों, लेकिन डीपीएसपी वो किसे, वो तो सरकार के हैं। मौलिक कर्तव्य केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को मिले, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी कि फंडामेंटल ड्यूटी किसे मिली है, केवल नागरिक। अच्छा, हमारे यहाँ पर दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक तो होता है सिटीजन और एक होता है एलियन। एलियन कौन होता है, जो ऊपर से आता है, वो जीन वो नहीं, हमारे देश में दूसरा देश का जो व्यक्ति आ रहा है ना, वो एलियन हो गया, जिसके पास भारत का पासपोर्ट नहीं है, भारत की नागरिकता नहीं है, भारत का आधार कार्ड नहीं है, भारत में 5 किलो गेहूं नहीं मिलते, उसको अनाज नहीं मिलता है, वो भारत का हम, हाँ वोट नहीं दे सकता, वो सब लोग विदेश से घूमने, मान के चलो कोई घूमने आए 6 महीने के लिए भारत आए, तो नागरिक थोड़ी बन गए, वो भारत के व्यक्ति है, भारत के नागरिक नहीं है। तो नागरिक और व्यक्ति में क्या फर्क है, नागरिक चुनाव लड़ सकता है, एग्जाम दे सकता है, मौलिक अधिकार मिलते हैं, मौलिक कर्तव्य मिलते हैं, लेकिन व्यक्ति को कुछ अधिकार मिलते हैं, कर्तव्य नहीं मिलते है। वो कोई व्यक्ति आया बाहर से घूमने, वो क्यों भारतीय राष्ट्रगान का सम्मान करेगा, वो क्यों अपनी संपत्ति को बचा के रखेगा, उसके क्या जा रहा, तोड़ के चला जाएगा वो तो, पर लठ पड़े पुलिस की तो नहीं करता, वो तो उनके लिए डंडा, भारतीयों के लिए नैतिक, जो अगर बिगाड़ता है तो उसके लठ, है ना। अब अगला हम देखेंगे, अच्छा इससे क्या होगा है, हाँ 17 अस्पष्टता का अंत नहीं कर सकते आप, अस्पष्टता मतलब काले गोरे का अस्पष्टता कर सकते हैं ना, अस्पष्टता का मतलब जाति के आधार पर अस्पष्टता थोड़ी होता है क्या, काले गोरे छुआछूत तो महिला पुरुष के आधार पर भी कर सकते, जैसे कि आप सबरीमाला टेम्पल का केस सुना किसी ने, सबरीमाला में क्या होता था, सबरीमाला मंदिर है केरल में, वहाँ पर महिलाओं को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, क्यों, क्योंकि महिलाओं के पीरियड आते,
बोले महिलाओं ने बोला यार हमें ये नेचुरल चीज़ें, हम हमारा क्या योगदान इसमें। केस गया फिर, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये महिलाएं जा सकती है मंदिर, फिर जाने लगी, है ना। तो छुआछूत तो कर रहे थे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 17 का इंटरवेंशन हो रहा है, छुआछूत कर रहे हैं ना आपके। बोले इसमें महिलाओं क्या गलती है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसमें क्या गलत है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम अगला ये महिला जानबूझ के नहीं करती है। हाँ आप जाने, देखो वो तो आप एक देखो, ये कहीं किसी भी किताब में लिख रखा है कि जब पीरियड आते हैं जब चूल्हे पे नहीं जाना चाहिए, नहा के जाते हैं ना। कहाँ लिख रखा है? आपको पुलिस जेल में डाल देंगे अगर बिना नहाए आप चाय बना दोगे तो। एक आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के चल रही है, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। बाकी अब आपका मन हो रहा मंदिर जाने का, नहीं जा सकते आप। क्या ये अमेरिका में होता तो सरकार ऐसे बोलती? क्या बोल रही, दूसरा मंदिर बना लो महिलाएं अपनी, है ना। ये चीज़ें देखो, ये चीज़ें है ना बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं। पहली बार में आपको कुछ भी समझ में क्या बोल रही है, थोड़ा पढ़ लोगे ना आप तो फिर आपको समझ रहा वो बात बोल रहे तो वो तो ये बात थी। इसे धीरे धीरे समझ आएगा, है ना। थोड़ा समय लगता है, क्योंकि एक गाना है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। तो जब परिंदा नया नया रहता है ना, छोटा सा बच्चा, वो उड़ने जा रहा है फिर गिर जाता है, फिर उड़ने जा रहा है फिर गिर जाता है, लेकिन जब उड़ना सीखता है भाग जाता है वो तो आप भी नए बच्चे हैं अभी, तो सीखेंगे, समय लगेगा, है ना। और नए बच्चे मतलब क्लास के लिए, बाकी उम्र 18 साल हो गई, किसी 20-21 हो गई, वो उससे फ़र्क नहीं है ना, इस तैयारी में नहीं है ना। हाँ तो अब हम देखेंगे कि मौलिक कर्तव्यों की लास्ट देख ले आलोचना क्या है। पहली बात तो आलोचना ये कि इनको लेकर हम कोर्ट नहीं जा सकते, तो क्यों लाए इनको। मैंने बोल दिया कि कल आप कोचिंग आना है, आपको कोचिंग नहीं आए तो कोई बात नहीं, आओगे आप कोचिंग, नहीं आओगे नहीं, मैंने बोल दिया कल कोचिंग नहीं आए तो 4-4 लठ पड़ेगी अगले दिन, सब आओगे। तो मौलिक अधिक कर्तव्य को बोल दिया कि आप मानो तो भी ठीक, नहीं मानो तो भी कोई बात नहीं, क्यों मानेंगे। देखना सरकारी स्कूल पे कोई भी पत्थर फेंकते रहते लोग, इसको भाटा बोला जाता है ना। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचते, स्कूल में आप पंखे उनके तोड़ के आए कि ना, स्कूल छूट, लड़कियां नहीं करते, लड़के करते हैं। पंखा तोड़ दिया, लड़कियां भी करती है। स्कूल जब छूट रहा है तब नुकसान कर दो स्कूल। हाँ है ना, बेंच तोड़ दी। तो ये चीज, तो पहली बात क्या है कि मूल कर्तव्य को कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, मतलब इनको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते। अब कानूनी बाध्यता नहीं है तो कोई क्यों मानेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोग हेलमेट क्यों अपनी जान बचाने के लिए नहीं लगाते, पुलिस की लठ से बचने के लिए लगाते लोग। कोरोना वायरस में मास्क क्यों पहना, क्योंकि पुलिस वाले नहीं देख ले, इसलिए नहीं कि कोविड आ जाएगा, कोविड थोड़ी आता है क्या, और पुलिस वाले लठ नहीं रख दे। तो अगर हमारे देश में लठ नहीं मिलेगा, वो कहावत है ना गाँव में, लातों बुत बातों से नहीं मारते, तो लात पड़ेगी तभी मानेंगे लोग। तभी तो पुलिस वाले क्यों रख रखे, जब हम इतने अच्छे होते तो नेशनल मोन्यूमेंट जो बड़े बड़े जगह है वहाँ पर पुलिस वाले क्यों रख रखे, क्योंकि उनको पता है मूर्ख लोग आ जाएंगे अभी। हाँ तो ये क्या है, केवल एक आदर्श है, एक पवित्र चीज़ है, और हमें अच्छी चीज़ें मानने का थोड़ा अभी इतना सेंस डेवलप नहीं हुआ है। जहाँ लिख रखा है यहाँ पेशाब करना मना है, व्यक्ति वहीं करेगा, लेकिन देखो क्या लिख रखा है, देखो गधा लिख रखा है, फिर भी वो वहीं करेगा। अब जो कर रखा है ये नहीं करना है वो करेगा व्यक्ति। तो हमें बोल दिया कि आप ये नेशनल मॉन्यूमेंट का ध्यान रखो, बोले नहीं रखूंगा। अब छोटे बच्चों को बोलो, मम्मी बोले कि बेटा दूध पी ले, बोले नहीं पीऊँ, बोले वह मत पी, तेरे छोटे भाई बोला पीऊँ, ऐसा करता कोई कर रहा, तो हमें अपोजिट करने का रहता है। सर ने बोल दिया कि समय से कोचिंग, बोले नहीं आएंगे, बोले वह समय से मत आना, बोले आएंगे, है ना। ये तो पहली बात, हमारे मौलिक कर्तव्यों की कोई कानूनी बाध्यता नहीं, कोई लीगल उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं। अगर लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो कोई क्यों मानेगा भैया। अब अगली चीज क्या है, हाँ पहले बोल दिया सामाजिक, वर्तमान में क्या है चीजें, उनका कोई ये रिलेशन नहीं है, अपडेट ही नहीं हुआ ये। जैसे मौलिक अधिकार तो अपडेट होते रहते, डीपीएसपी भी अपडेट होते थे, लेकिन मौलिक कर्तव्य कोई अपडेट नहीं हुए। क्या आपके कर्तव्य समय के साथ नहीं बढ़े क्या? अब क्या बढ़ गए कि सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर संभाल के रखें, आप सोशल मीडिया का सही उपयोग करें, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य आ गया ना, है ना। अपडेट ही नहीं हुआ है तो नेशनल मॉन्यूमेंट को बचा लो, नहीं तो लोग मर गए बेचारे, क्या करोगे। तो वर्तमान समय के हिसाब से अपडेट नहीं हो पाए, ये इनका क्वेश्चन आ गया। पहली बात तो क्वेश्चन नहीं आएगा,
आप भी गए मौलिक कर्तव्य की आलोचना कीजिए। तो ये 5 पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये लिख देना। अगला आ गया, हाँ, मूल कर्तव्य क्या है, और हमारा मूल कर्तव्य पता क्या है, और करों का भुगतान करना, परिवार नियोजन करना, ये भी मूल कर्तव्य, लेकिन लोग कहाँ कर पा रहे हैं। करों का भुगतान समझते आप क्या होता है? टैक्स पे करना। परिवार नियोजन मतलब हम दो हमारे दो, लेकिन हम दो हमारे 6, लड़के के चक्कर में 6 लड़कियां कर ली, लड़का हुआ ही नहीं, फिर उन लड़कियों से फ्रस्ट्रेट कर रहे। ऐसे नहीं है ना? तो खैर आजकल थोड़ा रुझान बढ़ा है लोगों का कि लड़कियों के, मतलब आजकल के जो जवान लड़के हैं ना, यंग लड़के, उनको लड़की चाहिए। मेरे खुद 7 बुआ सा है और पापा और 4 भाई सगे मेरे। तो पहले तो ऐसा ही होता था, पहले तो फ्री रहते थे, फोन नहीं था ना, पहले फोन आ गया, टाइम पास का साधन आ गया। अब अगला हम देखेंगे, हाँ, तो लोगों में ना इच्छा का अभाव है। अब लास्ट पॉइंट है आपका, मूल कर्तव्य में कई ऐसी चीजें हैं जो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध कर, ये काम का नहीं है। ये हो गया आपके मूल कर्तव्य के आलोचना। अब हम लास्ट देखेंगे, यहां से क्वेश्चन 100% आएगा कि मूल कर्तव्य से संबंधित मेजर कमिटीज कौन सी बनी है। मेजर कमिटी रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, मेजर कमिटी। इसको लिखना नहीं है, समझ लेना है बस, है ना, एक क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से, है ना, समझ लेना है। तो पहली कमेटी स्वर्ण सिंह कमेटी, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, कब बनी? 1976। क्या बोला कि क्या गवर्नमेंट ने बनाया इनको कि क्या मौलिक कर्तव्य संविधान में इंसर्ट करे कि नहीं करे, कि क्या मौलिक कर्तव्य संविधान में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। तो स्वर्ण सिंह ने बोल दिया हाँ लाना चाहिए। तो इनकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, भाग 4A में जोड़े गए, 51A में जोड़े गए, और इन्होंने 8 रिकमेंड किए, लेकिन बने कितने? 10, और वर्तमान में कितने बन गए? 11। ये हो गया आपका मौलिक कर्तव्य। अब हम देखेंगे एक और कमेटी, वर्मा कमेटी। कौन सी? वर्मा समिति। वर्मा समिति में क्या हुआ? 1998, मत पढ़ो इसको, क्यों लिखा है वो मैं अलग से बता रहा हूँ। फिर टी शर्ट दे दी पर वो ढीली पड़ रही मुझे, टाइट पड़ रही, एक्सेल देंगे, हाँ एक्सेल देंगे। अब हम देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य जो है क्या रिलेवेंट है या नहीं है। क्या लगता है आपको, रिलेवेंट है, प्रासंगिक है कि नहीं? मतलब इनको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। बोलो नहीं 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 होना चाहिए, होना चाहिए, है ना? हाँ अच्छा, ये होना चाहिए, लेकिन इनको लागू करवाने के लिए कुछ रूल बन जाए कि अगर आप, अच्छा जैसे है तिरंगा अधिनियम एक, अगर आप झंडे का अपमान करेंगे तो आपको जेल हो सकती है, कुछ रूल वगैरह बने हुए। तो ऐसे हर फंडामेंटल ड्यूटी के लिए कुछ रूल बन जाने चाहिए। हाँ तो बहुत सारे केस आते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो आएंगे, 15 अगस्त पे देखना आप, बहुत सारे आएंगे अभी। हाँ, तो मूल कर्तव्य की प्रासंगिकता है या नहीं हम देख लेंगे। तो क्या है, मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल कब किया था? कब किया था बताओ, तनिषा अभी बताया ना मैंने, नहीं पता। मौलिक, आप संविधान भी पढ़ के, पॉलिटिकल साइंस तो था ना आपका, नहीं था? कब शामिल किया गया अरुण जी? वेरी गुड, 1976 में। हमने बताया ना 42वां संशोधन 1976, यहाँ तो लिख रखा है ना। 3 दशक हो गए, मतलब 3 दशक थोड़ी हो गए क्या, 20 साल तो ये, और 30-50 साल हो गए, 5 दशक हो गए। इन 50 सालों में हम कितना अचीव कर पाए मौलिक, इन 3 दशक के बाद भी हाँ लोगों में जागरूकता नहीं है। अब मुझे ये बताओ, आप लोग तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएशन हो गया है आप लोगों का, कोई 12वीं पास कर लिए, उसके बाद भी आप लोगों को मूल कर्तव्य नहीं पता। हम गांव वाले लोगों से क्या उम्मीद करेंगे, बिना पढ़े लिखे लोगों से क्या उम्मीद करेंगे, क्या उनको मूल कर्तव्य पता, उनको माने? नहीं पता रहता है ना। पढ़े लिखे लोगों को जब नहीं पता, मुझे भी पता नहीं था, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, मैं पढ़ा तब पता चला। हाँ ये तो स्कूल में नहीं थी चीज़ें। आपकी 12वीं 8वीं 9वीं 10वीं किताब के पीछे लिखा रहता मूल कर्तव्य, हाँ है ना, ये सब लिखा रहता है। तो हम लोगों में अभी भी कमी है। देखो अच्छी चीज़ें हम सीखते नहीं हैं, लेकिन बुरी चीज़ें, टिकटॉक पे वीडियो बनाना सब सीख गया, पूरा देश सीख गया,
AI पे वो साड़ी वाला वीडियो लड़कियों, वो साड़ी वाला वीडियो सामने डाला, मूर्ख है। अरे लाल लाल कलर की साड़ी पहनती थी लड़कियां, अरे हाँ वो कान में फूल, मैंने बोला जी यार बहुत मतलब बहुत लोगों ने बनाया, तो ये सीख गए। यही बोल देते ना, मूल करते हो पढ़ क्या, ये थोड़ी होता है क्या, पढ़ो ही क्यों। तो ये तो अच्छी चीज़ें सीखने में समय लगता है। मैंने इस क्लास में मान के चले 90 चीज़ें अच्छी बताई और 2 चीज़ें गलत बता दी, बोले बनाता ही ना आवे नान, तो ये ही नहीं आवे। टाइल सिंड्रोम होता है, सुना आप लोगों ने? टाइल सिंड्रोम क्या होता है कि इस 100 टाइलें लगाई इस रूम में, 100 में से मैंने बीच में जानबूझ के एक टाइल खाली रख दी। उधर से आया, बोले कैसे लग रहे टाइल, अरे टाइल नहीं यार वहाँ यार, फिर बोलो टाइल नहीं यार, बोले टाइल फूट रही यार, गंदा हो रहा है। अरे भैया उसके अलावा जितना अच्छा है वो तो दिखा ही नहीं हमें। सेम हमें यही होता है कि जो बुराई है पहले दिख जाती है ना, तो वो है। तो हम अच्छी चीज़ें सीखना नहीं चाहते, बुरी चीज़ों को वकील साहब बन जाते हैं हम, है ना। अब अगली चीज़ें देखेंगे। हाँ, 2016 में एक याचिका क्या होता है जानते हैं आप? कोर्ट में एक पिटीशन रखना, मतलब है नहीं, याद नहीं करना उसको, कोई मतलब नहीं। 2016 में एक याचिका दायर की गई जिसमें क्या कहा गया कि कितने लोगों को मौलिक अधिकार पता है ना, पढ़े लिखे लोगों की बात हो रही। तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों, जजों और सांसदों सहित देश के लगभग 99.9%, आपको नहीं पता मतलब आप प्राउड फील कर सकते हो, आई इनकम अंडर 99.9%। तो 99.9% लोगों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में नहीं पता कि कितने मौलिक कर्तव्य, किसको पता है, किसी को नहीं, है ना। और सबसे मुख्य कारण क्या है, पता ही नहीं है, चाहते ही नहीं जानना। यही अगर होता कि अगर मौलिक कर्तव्य जो जिसको नहीं पता जुर्माना लग जाएगा, पता होता। मैंने क्या बोला, जो चीज आदर्श है उस आदर्श चीज को कोई व्यक्ति क्यों मानेगा। अब अगला हम देखेंगे। हाँ भारत को अगर आगे बढ़ना है ना, 2 मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा सा पढ़ लो। हाँ, भारत में अगर हमें आगे बढ़ाना अपने देश को, तो क्या करना पड़ेगा, मौलिक कर्तव्यों को लागू करना पड़ेगा, लोगों को मानने पड़ेंगे। देखो इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 क्यों है, क्योंकि वहां के लोग अवेयर है। रतलाम क्यों नहीं, क्योंकि हम कर्तव्यों का पालन करते है ना। और बोले यहाँ सरकार, अरे यार सरकार हर चीज सरकार थोड़ी करती है क्या, कुछ काम हमें भी करने पड़ते है ना। तो इंदौर साफ इसलिए क्योंकि वहां के लोग साफ सफाई रखते हैं, है ना। और हम तो कहीं भी थैली फेंक दी, कुछ फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो हम कैसे साफ सफाई करेंगे, है ना। तो ये चीजें, दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ना सबसे आसान है। बोले इन्होंने तो ये नहीं, अरे यार तुम कर लो। अच्छा, और हिंदू मुस्लिम के नाम पे कितने लड़ रहे लोग, बागेश्वर बाबा के नाम पे कितने लड़ रहे लोग। बागेश्वर बाबा के खिलाफ बोल दो 4 लोग लठ लेके आ जाए, मिश्रा जी के खिलाफ बोल दो लठ लेके आ जाए, बोलो गुरु जी ने बोल दिया, बोलो गुरु जी, अरे मूर्ख बना रहे गुरु जी, बेवकूफ बना रहे। साइंटिफिक टेम्पर वर्ड लिख रखा ना, साइंटिफिक टेम्पर। अब ये कैसे हो सकता है कि मेरा भविष्य बता रहे, कैसे, तो आप क्यों ले रहे, फिर पैसे क्यों ले रहे हो। जब अगर ऐसा होता तो एक ही आर्गुमेंट है मेरा। अब मुझे बताओ, अरे वो तो मैं बताऊं, उसका एक जुगाड़ होता है, जुगाड़ होता है। यहाँ पे भी सर एक कौन सा गांव था, यहाँ पे भी हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे भी तो ये अतार्किकता फैला रहे। उसके बाद भी कितने भक्त है, मोदी जी जाते, राहुल गांधी जी जाते, राहुल गांधी जी तो नहीं जाते, मोदी जी गए, बीजेपी कई नेता गए, कितने बड़े बड़े शिखर धवन गया, क्रिकेटर गए, बहुत सारे लोग, बागेश्वर बाबा गया, बागेश्वर बाबा विराट कोहली वृंदावन जाते, प्रेमानंद जी का वो तो विभिन्न बनाते, ठीक, अच्छी बात बोलते हैं। हाँ वो तो ये बोलते कि, तो आप लोग सोचो, हमारे मौलिक कर्तव्य की साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना। साइंटिफिक टेम्पर मतलब आपको रेशनल बनाना। रेशनल मतलब क्या होता है, तार्किक। तार्किक मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के पक्ष और विपक्ष के बारे में सोचना। अच्छा, अब उन लोगों के पास कौन जाते पता है, जो दुनिया से हार चुके हैं, जो होपलेस हो चुके हैं, जो अकेले पड़ चुके हैं,
गुरुजी ने बता दिया बेटा तेरा ये हो जाए, वो गुरुजी। अगर आप, एक मिनट है ना, अगर आप किसी चीज़ से हार गए, उसके बाद अगर आपको कोई बताने वाला आ गया कि बोले आप तो जीत जाओगे, तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो गुरुजी वो करते। क्या बोल रहे हैं आप डिम्पल? ये नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी, मतलब ये कुछ आते मानेंगे वोट के लिए, वोट के लिए, क्योंकि उनको पता है इनके पास इतने मूर्ख लोग हैं। मुझे ये बताओ, आजकल एक बाबा जी चल रहे कि वीडियो काट दूंगा, बाबा जी का नाम है, मत काटो मत काटो, रुको, मैं काट दूँ। उनका नाम है वो राजपूत है, वो अंबाजी धाम निपान्या। देखा किसी ने? नहीं सुना। वो आज बहुत फेमस चल रहे, इतने फेमस चल रहे कि मम्मी तो 5 बार ले गई मेरे को। अब वो उनकी अधिकांश ऑडियंस को ने पता है, उनकी 90% ऑडियंस राजपूत है, और उन राजपूतों में 99% महिलाएं हैं। अब राजपूतों की महिलाओं का कितना रिस्ट्रिक्शन होता है आप जानते हैं? बाहर नहीं निकलना, है ना। अच्छा भी है, जिस प्रकार से दुनिया चल रही है बहुत अच्छी चीज़ है कि है ना, पर्दा प्रथा नहीं हो रही। कहाँ पर्दा रखते, लेकिन वो ऐसे ट्रांसपेरेंट पहनते कि सब दिख जाता है। हाँ हाँ, तो वो बाबा जी चल रहे, बाबा जी नहीं है वो टोपीबाज आदमी है वो, है ना। तो उस आदमी ने क्या करा, लोगों को मूर्ख बनाना चाहा। महिलाएं जाती, अब महिलाएं, राजपूतों की महिलाएं क्यों परेशान है? बताओ क्यों परेशान है? पति दारू पीते हैं। अब राजपूतों के अधिकांश लड़के क्या करते हैं पता है आपको? शंभू वाले साहब बैंक में 90% बैंक में जाएंगे, अब राजपूतों को लड़के मिल जाएंगे सब। अब ये है, अब उनकी महिला बेचारा, वो अब बैंक में जा रहा है तो सिगरेट पिएगा, फ्रस्ट्रेशन ही इतना है, दारू पिएगा। अब दारू पिएगा तो घर का फ्रस्ट्रेशन, पूरे बाहर का फ्रस्ट्रेशन लाड़ी पे निकालेगा जाके, बेचारी लाड़ी हो रही परेशान। वो कहाँ गई? अच्छा, उस ये बोल दो मैं तो थेरेपी कराने जा रही, 4 लट्ठे रख दे उसके, बोले वो गुरुजी को, गुरुजी वो भगवान का जाओ तो मम्मी आप धुआं निकाल दे, सास ससुर। तो गुरुजी को वहाँ भेज दिया, गुरुजी ने बोल दिया, बोले दारू छुड़ानो, बोले हाँ। उनको पता है गुरु एलसीएम होता है ना, मैथ से पढ़ते एलसीएम निकाला, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम निकाल लिया गुरुजी ने कि दारू की परेशानी होगी। बोले बेटा तू जितना परिवार वालों के लिए कर रही ना, वो उतनी तेरी मदद नहीं कर रहे। वो गुरुजी यह बात तो ये तो सबकी यूनिवर्सल, तुम जो चाह रहे हो खुद से वो मिल नहीं पा रहा है। अरे यार नहीं मिल रहा है, सच में नहीं मिल रहा। किसको मिल रहा है? 5 चीजें ऐसी है जो सब में पाई जाती, सब केवल। आप वीडियो देखो, उन सभी वीडियो में पैटर्न फाइंड करेंगे आप, एक ही पैटर्न की बातें बोलते हैं। अब वो लोग चल रहे, लेकिन हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है? साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, तार्किक रूप से सोचना। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? आपको अतार्किक बना रहे, सोचना बंद कर रहे। तो इनको रिस्ट्रिक्शन लगाए, लेकिन सरकार क्यों लगाएगी, है ना। भाईचारा बढ़ाने की बजाय आजकल क्या हो रहा है? हिंदू मुस्लिम के नाम पे हिंदू धर्म खतरे में आ गया, और बहुत सारे हिंदू धर्म को बचाने वाले लोग हैं। आप जान लो, आप लोग तैयारी कर रहे हो, उसके बाद भी आपको आपके समाज के 5 नेताओं के नाम नहीं पता, 5 व्यक्तियों के नाम नहीं पता। वो जो नेता लोग जो नेतागिरी कर रहे हैं, उनको कितना पता होगा? जो कर्णी सेना में है, परशुराम सेना में, भीम सेना में, उसको बोल दो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 5 किताब बता दे, धुआं निकल जाएगा, हवा निकल जाए 2 मिनट में। बोले उनके पीएचडी का थीसिस का टाइटल क्या था? ही कर देगा वही बात। नहीं पढ़ो जय भीम, अरे भैया यार पढ़ लो, थोड़ा जान लो। कोई नहीं सुना राजपूत बचाए, अरे तो हवा निकल जाएगी 2 मिनट में। पाटीदार समाज सेना, अरे क्या है यार ये परशुराम सेना। तो ये देखा मैंने, बहुत देखा है अरे है। तो अब ऐसी चीजें तो हो रही है, तो उसको मौलिक कर्तव्य क्या है कि समाज में अराजकता नहीं फैले, भाईचारा। हम पढ़ाई क्यों करते? ताकि सब से प्रेम रहे, हमें जातिवाद नहीं रहे, समाज जमात नहीं माने, जातिवादी नहीं माने, हम सबको एक इंसान माने। लेकिन वर्तमान समाज में आपको क्या लग रहा है कि हम ऐसा इंसान बना रहे? सरकारी स्कूल बंद कर रही सरकारें। कोचिंग में अगर आप सस्ते पढ़ा रहे हो तो कोचिंग वाले उंगली करेंगे आपके कि बोले यार भणी रो यार छोड़ा ने, मैं क्यों वीडियो बोला कि अभी वीडियो काट दूँ, वीडियो अभी लठ लेके आ जाए 4 लोग,
बोले अरे बगाड़ दो छोड़ा नहीं। हाँ ना करते मैं खैर एक वीडियो बना ही दिया मैंने ऐसा, क्या कर लेंगे, है ना। बाबा तो जी का डोम वाले आप लोग ना मेरे साथ सबसे बड़ा प्रिविलेज एक, मैं राजपूत हूँ, यही मैं ST SC का होता मेरा धुआं निकाल देते लोग, मैं उनका धुआं निकाल दूं, बोलो देखे। क्योंकि पढ़ लिख लिए तो आपको पता चल गई जानकारी, अब नहीं होती बोलो ये तो अपनी जातिवादी बातें फैला रहा है। ला मैं कैसी जातिवादी बात कर रहा हूँ बताओ मुझे। सब पढ़ लेंगे तो फिर हाँ सरकार नहीं चाह रही कि आप पढ़ो, आप पढ़ लोगे तो सवाल करोगे, आपके बच्चे पढ़ लेंगे। सरकार नहीं चाहती कि आप पढ़ो, आप मूर्ख रहो, 5 किलो अनाज खाओ, सरकार आपको इतना देती है कि आप मरो नहीं, सीधी सी बात। बस जिंदा रहो, बच्चे पैदा करो, जनसंख्या बढ़ाओ। कितने ऐसे नेता लोग हैं, कितने बड़े बड़े अधिकारी, उनके बच्चे आपके साथ पढ़े, किसी बड़े नेता का बच्चा पढ़ा आपके साथ? विदेश में ये सब ने, हम यहाँ उन्दे पढ़ रहे बेचारे, है ना। तो अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं कि क्या मौलिक कर्तव्य वास्तव में अच्छे है या नहीं। हाँ सरकारी मार साहब तो सरकारी उनके बच्चों को प्राइवेट में भेज रखा है, बेवकूफ़ बना रहे। हाँ गैर प्रवर्तनीय है, मतलब इनको लेकर हम कोर्ट नहीं जा सकते, नॉन जस्टिफेबल है। उसके बाद भी भारत डेमोक्रेसी है, भारत जैसे देश के लिए बहुत जरूरी है मौलिक कर्तव्यों का होना। क्यों? क्योंकि इससे लोगों को एक आइडिया रहेगा। हमें बोलते हैं ना कि हमने आपको बोल दिया कि 3 घंटे पढ़ के आना है, तो आप पढ़ के आ जाओ। मैंने बोल दिया पढ़ के आना, तो आप पढ़ोगे नहीं, समझ ही नहीं आएगा हम क्या पढ़ूँ। तो एटलीस्ट हमें 5-10 लिस्ट बना के दे दी कि ये फॉलो करना है, भले नहीं करें पर हम कोशिश तो करेंगे। जैसे आप लोग जान गए, अब आप लोग 2 लोगों को दूसरे को बताएंगे तो धीरे धीरे ये समाज में बात फैलेगी। तो क्या है भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक लोकतंत्र को। हम जब देखो यूरोपियन कंट्री, मैंने क्या बोला, इंदौर अच्छा क्यों? क्योंकि इंदौर के लोग अच्छे, तो भारत अच्छा कैसे बनेगा? जब भारत के लोग अच्छे बनेंगे। जैसे अभी एक वीडियो आ रहा है ना कि देखो ये ऑस्ट्रेलिया के लोग तो इतने बेकार है कि ये गाड़ी पार्किंग में खड़ी करते हैं, ये इतने बेकार है कि आसपास वाले क्या कर रहे हैं उनको कोई मतलब भी नहीं है। कि यहाँ के लोग इतने बेकार है कि ये कौन कितना कमा रहा है पूछते ही नहीं तनख्वाह, बेकार है कि अच्छे हैं। और आपने इसमें कोचिंग चलो तो घना पैसा आता है यार के यहाँ, उन्होंने कोचिंग जा रही है, छोड़त बात तो करते हो गए, बहाने जा रही बाजार जा रही है। अरे यार है ना, लोग ही उंगली करने नहीं मानते, जबकि देश के लिए अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। अभी कल मैं एक व्यक्ति से मिला, UAE रहते वो, मैंने बोला कि यार कब आओगे आप? नहीं आऊँ, देश ही नहीं आऊँ मैं, अपने सोचो शेप है वो, वैसा है। तो भारत के लिए लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी, तो मौलिक कर्तव्यों को होना बहुत जरूरी है ना। और क्या होगा संविधान से, बस बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, ये समझ गया। मौलिक कर्तव्य खत्म हो गए। अब ये चाय बना, रोक दो वीडियो, रोक दो। वो आगे भी है ना, गाना में कोई अभी वीडियो बना टी-शर्ट पहन के रोको, तो बंद कर दो बंद कर दो, बंद कर दो।